नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति आ चुका हूँ एक नई स्टोरी लेकर के। और ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और ये स्टोरी का टाइटल है द 10th डंकी, 10वां गधा। और ये 10वां गधा मैं यकीन के साथ कर सकता हूँ, मुझे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी है। आप लोगों की ये कहानी दिल को छू जाएगी, बहुत ही अच्छी मजेदार कहानी है। तो कहानी में शुरू से अंत तक बनी रही है। जैसा कि मैं रोज हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन जो है 1 से 2 स्टोरी जो है सुनने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप लोग यदि ऐसा निरंतर करते हैं कंटिन्यू, तो 1 महीने के अंदर आप लोग बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो ज्यादा देर ना लेते हुए चलिए चलते हैं कहानी पर। लिखा जैसा कि टाइटल आप देख ही रहे हैं, द 10th डंकी, 10वां गधा। तो 10वां गधा यहाँ पर कौन है तो देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड अबू अली। वंस एक बार, वंस का मतलब एक बार, देयर वहां, लिव्ड रहता था, अ मैन एक आदमी, कॉल्ड अबू अली, जिसे पुकारा जाता था। कॉल्ड का मतलब होता कहा जाता था, पुकारा जाता था अबू अली, जिसे अबू अली कहा जाता था, वे पुकारा जाता है। वन डे एक दिन अबू अली वेंट टू द फायर। वन डे एक दिन अबू अली वेंट गया, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, वेंट गया, टू द फायर, फायर का मतलब होता मेला, मेले को गया। एंड बाउट 9 डंकीज, और बाय का मतलब होता खरीदना, बाउट सेकेंड फॉर्म खरीदा, 9 डंकी 9 गधों को, एस लगा हुआ यानी कि 9 गधों को खरीदा। देखो गधे भी खरीदे जा रहे हैं भाई। He rode home on one of them and the rest of the donkeys followed behind. उसने खरीद लिया 9 गधों को। 9 गधों खरीदने के बाद ही रोड, राइड का मतलब होता है सवारी करना, यहाँ पर रोड इसकी सेकेंड फॉर्म है, ही रोड, उसने सवारी किया। होम, होम मतलब घर जाने के लिए, उसने सवारी कर लिया। ऑन वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब किसी चीज में से एक, तो वन ऑफ देम उनमें से एक पर उसने घर जाने के लिए सवारी किया। एंड द रेस्ट ऑफ द डंकीज फॉलोड बिहाइंड, और बाकी बचे गधों को क्या किया उसने, रेस्ट, रेस्ट का मतलब बाकी जो बचे हुए, रेस्ट का मतलब तो वैसे आराम करना होता है, तो वहां पर एक गधे पर सवारी किया, बाकी गधे बचे तो इसके लिए रेस्ट का प्रयोग किया गया है। ऑफ द डंकीज, गधों के, बचे हुए गधों को फॉलो बिहाइंड, अपनी पीछे पीछे, और एक पर सवारी किया, बाकी के गधे उसके पीछे पीछे फॉलो किया, मतलब उसके पीछे पीछे गए। आगे देखते हैं। आफ्टर अ व्हाइल अबू अली सेड टू हिमसेल्फ, आफ्टर के बाद, आफ्टर अ व्हाइल कुछ समय के बाद, अ व्हाइल का मतलब होता है कुछ समय या कुछ क्षण के बाद। अबू अली सैड कहता है, टू सेल्फ, टू हिमसेल्फ खुद से, हिमसेल्फ का मतलब खुद, स्वयं, खुद से कहता है, कहा, सैड लिखा हुआ है, सैड होती से की पास्ट टेंस होती सैड। खुद से कहा, आई मस्ट सी दैट ऑल माई डंकीज आर हियर। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज में कोई वाक्य लिखा जाता है तो वह पास्ट टेंस, वह प्रेजेंट टेंस में होती है, यानी कि पास्ट टेंस में कोई चीज कही गई थी और उसके एज इटिंग लिख दिया जाता है जब कहानी बनती है। तो ये कोई पास्ट टेंस की कहानी है और पास्ट टेंस में जो कुछ उस समय कहा गया था उसी को एज इटिंग लिख दिया जाता है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। और ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे कहा गया था वैसे ही लिखा जाता है। तो आई मस्ट, मुझे जरूर, मस्ट का मतलब होता है जरूर,
सी देखना चाहिए, मुझे जरूर देखना चाहिए। दैट की और मस्ट एक मॉडल है, मैं आपको बता दे रहा हूं, मस्ट एक मॉडल है। मे, माइट और मस्ट। मे का मतलब भी होता है कृपया, या कैन भी इसको कर होता है। तो मे, माइट का मतलब होता है शायद, और मस्ट का मतलब होता है जरूर। तो मुझे जरूर ही गिनना चाहिए कि ऑल माई डंकीज आर हियर, मेरे सभी गधे यहाँ हैं कि नहीं है, हमको जरूर गिनना चाहिए। एंड और ही टर्न राउंड टू काउंट देम, और ही मतलब वह, टर्न अराउंड का मतलब पीछे मुड़ा। मुड़ना, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ा। राउंड टू काउंट देम, गिनने के लिए, उन्हें गिनने के लिए वह पीछे मुड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 गधों को गिनता है, 8। ओह, ओह का मतलब होता है हिंदी में अरे होता है, ओह का मतलब अरे। वेयर्स नंबर 9, 9वां गधा कहाँ है, वेयर्स मतलब कहाँ। एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस, एस लगा हुआ है, यानी कि 9वां गधा कौन है, कहाँ है का प्रयोग है, इज है। 9वां गधा कहाँ है। अबू अली क्राइड, चिल्लाया। और ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास में ये कोई वाक्य है। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब होता है ये प्रेजेंट टेंस में है, पहले ये चीज कहा गया था, तो अब के समय में इसको कहानी बनाई गई है, तो पहले जो कि ये कहानी पास्ट टेंस में है, तो ये पहले जो कहा गया था वैसे एजिटिंग लिख दिया जाता है, और उस समय ये प्रेजेंट टेंस में था, तो ये एक वाक्य प्रेजेंट टेंस में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ। तो 10वां गधा, 9वां गधा कहाँ है। अबू अली क्राइड, चिल्लाया। अबू अली क्राइड का मतलब चिल्लाया। क्राई की सेकेंड फॉर्म होती है क्राइड। क्राई का मतलब चिल्लाना, क्राइड चिल्लाया। ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज डंकी, वह जंप्ड कूद गया, जंप मतलब कूदना, कूद गया, डाउन नीचे, फ्रॉम हिज डंकी अपने गधे से वह नीचे कूद गया। ही लुक्ड बिहाइंड, ही लुक्ड उसने देखा, लुक मतलब देखना, ईडी लुक्ड उसने देखा, बिहाइंड पीछे, द रॉक्स, रॉक का मतलब होता है चट्टान, अपने पीछे उसने देखा चट्टान, और द ट्रीज पेड़ों को, अपने पीछे देखा कि तो पीछे चट्टान और पेड़ ही है, गधा तो दिखाई नहीं दे रहा। बट डियर वॉज नो डंकी टू बी सीन, किंतु वहां, डियर वहां, नो डंकी, डंकी गधा नहीं था, टू बी सीन उसे दिखाई, उसे को गधा नहीं दिखाई दे रहा था। आई विल काउंट देम अगेन, उसने फिर से गिनना चालू, वह फिर से गिनेगा। आई विल मैं गिनूंगा, आई विल काउंट मैं गिनूंगा, देम अगेन फिर से, मैं फिर से गिनूंगा। देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, यानी कि ये एजिटिंग लिखा, जैसे कहा गया था वैसा ही इसको लिखा गया है। मैं फिर से गिनूंगा। अबू अली सैड, अबू अली ने कहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, oh he must have come back, ओह अरे, ही वह, मस्ट जरूर ही, हैव कम बैक जरूर वापिस आ गया होगा, ऐसा वो कह रहा है। और तो फिर से 9 हो गए, ओह जरूर, ही मस्ट वह जरूर, हैव कम बैक वह जरूर ही वापिस आ गया होगा। देखिए फिर अगला का आगे देखते हैं। So Abu Ali climbed back on to the donkey and trotted. Trotted का मतलब होता है टहलना। Trotted सेकेंड फॉर्म ट्रोटेड, टहलते हुए, अभी
रास्ते पर। सो इस प्रकार से अबू अली क्लाइंब, चढ़ गया, क्लाइंब का मतलब चढ़ गया, फिर गधे पर वह चढ़ गया, बैक गधे के ऊपर, बैक पीठ पर चढ़ गया, ऑन टू द डंकी, डंकी के ऊपर। देखो ऑन का प्रयोग किया जाता है किसी के ऊपर कोई चीज रखी जाती है या बैठो या सवार करते उसमें ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान की ओर संकेत करना या बताना होता है तो एट का प्रयोग किया जाता है। तो अबू अली गधे के ऊपर, ऑन के ऊपर फिर चढ़ गया, एंड ट्रोटेड अवे, और वह टहलने, ट्रोटेड का मतलब होता टहलते हुए, वह फिर से चल दिया। आफ्टर अ व्हाइल ही काउंटेड हिज डंकी अगेन। आफ्टर अ व्हाइल का मतलब होता कुछ समय के बाद, अ व्हाइल कुछ समय, आफ्टर के बाद, कुछ समय के बाद, ही काउंटेड उसने फिर से गिना, हिज डंकी अगेन अपने, हिज अपने, डंकीज गधों को, अगेन फिर से उसने अपने गधों को काउंटेड किया, गिना। ही काउंटेड हिज डंकी अगेन, और ये जो है टेंस जो है वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ होता है। और वर्ब क्या होता है? गिनना। गिनना एक क्रिया है, यानी एक कार्य है, और ये वर्ब योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ही काउंटेड ओनली 8, उसने गिना सिर्फ 8, और फिर से उसने 8 गिना। ओह। Once more he looked behind the rocks and the trees. Once एक बार, more यानी कि वह एक बार फिर से, more मतलब ज्यादा, एक बार फिर से, he looked उसने देखा, behind पीछे, the rocks मतलब चट्टानी, एंड द ट्रीज और पेड़, और उसे फिर से वह पीछे देखता है तो चट्टान और पेड़ ही दिखाई देते हैं, उसे गधा नहीं दिखाई देता है, नौवा गधा। बट देयर वॉज नो डंकी टू बी सीन, किंतु वहां वॉज था, नो डंकी कोई गधा नहीं, टू बी सीन वह नहीं देख पा रहा था। तो वह गधा नहीं देख पा रहा था, नौवा गधा को वह नहीं देख पा रहा था, उसे चट्टान और पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। आई विल काउंट अगेन, मैं फिर से गिनूंगा, अपोस्ट्रोफी कॉमोज में लगाया गया। कॉमोज का मतलब होता है, आपको बता चुके हैं, कोई चीज पास्ट टेंस में उस समय जब कही गई होती है उसको एज इटिंग लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमोज में लिखा जाता है, और वह जैसे कहा गया था वैसे ही यहाँ पर लिखा जाता। आई विल काउंट अगेन, मैं गिनूंगा फिर से। He said उसने कहा, एंड दिस टाइम इस समय पर, और इस समय, दे वर अगेन 9, वर का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, दे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। दे वर अगेन, और वे अगेन फिर से 9 थे, और वे उसने गिना तो वो फिर से 9 थे। जस्ट देन तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, अबू अली सा हिज फ्रेंड्स अपने मित्र को देखा, सा मतलब देखना, सी का मतलब देखना, सा मतलब देखा, सेकंड फॉर्म सा। अबू अली ने देखा हिज फ्रेंड्स अपने मित्र, मूसा, मूसा को, अपने मित्र मूसा को, वॉकिंग एलोंग द रोड, वॉकिंग मतलब होता है टहलना, टहल रहा, वॉकिंग आईएनजी लगा हुआ है, टहल रहा, अलोंग द रोड, रोड के किनारे, या अलोंग का मतलब होता है के किनारे या बराबर में या साथ साथ, अपने साथ में टहलते हुए देखा, रोड पर टहलते हुए उसने देखा। मूसा ओ कॉल्ड
ही कॉल्ड, उसने मूसा को देखा और उसने बुलाया, मूसा को पुकारा। हेल्प मी टू काउंट माई डंकी, कहता है मेरी सहायता करो, मेरे गधों के गिनने में मेरी सहायता करो। हेल्प मी टू काउंट माई डंकी, मेरे गधों को गिनने में सहायता करो। आई कीप लूजिंग वन, मैं खो देता हूँ, एक को खो देता हूँ जब गिनता हूँ। When I stop, जब मैं रुकता हूँ, टू काउंट, गिनने के लिए, आई हैव ओनली, मैं पाता हूँ सिर्फ, मेरे पास होते हैं सिर्फ। आगे देखिए, 8, ओनली 8 गधे पाता हूं मैं। बट, किंतु, when I get down to look for the ninth, किंतु जब I get, मैं पाता हूं, डाउन, जब मैं नीचे उतरता हूं, गेट डाउन को मतलब नीचे उतरता हूं, टू लुक फॉर नाइन्थ, और मैं 9 देखता हूं, जब मैं नीचे उतरता हूं तो हमको 9 दिखाई देते हैं। देयर ही इज अगेन, देयर मतलब वहां, ही इज अगेन वह, अगेन का मतलब फिर से है, और वे फिर से हैं, यानी कि वह फिर से 9 है। जब मैं नीचे उतरता हूं तो हमको 9 गधे दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअली देयर आर 10 donkeys, सैड मूसा, मूसा ने कहा, एक्चुअली वास्तव में, डियर, यह, डियर मतलब होता है यहाँ, आर है 10 डंकी, वास्तव में यहाँ जो है 10 गधे हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पर 10 गधे हैं। सैड मूसा ने कहा। 10, 10, हाउ कैन यू सी 10, कह रहा कैसे, हाउ का मतलब कैसे, कैन यू सी तुम देख सकते हो, कैन का मतलब सकना, तुम देख सकते हो 10, तुम कैसे 10 देख सकते हो। आज अबू अली ने मूसा से पूछा। आज का मतलब होता पूछना या कहना। आई कैन सी द टंकी यू आर सिटिंग ऑन, एंड आई सी ए डंकी, आई कैन सी मैं देख सकता हूं, द डंकी गधों को, यू आर सिटिंग बैठे हुए, जिस पर तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग तुम बैठे हो, ऑन मतलब पर, जिस पर तुम बैठे हुए हो, मैं देख सकता हूं। एंड और आई सी 8, और मैं सी देखता हूं 8 गधों को। बिहाइंड यू, और पीछे क्या है, तुम 8 गधों को देखते हो। सैड मूसा ने कहा, कहता है जिस पर तुम बैठे हो, और आईसी में देखता हूं 8 गधे को, डंकी 8 गधे को, बिहाइंड यू तुम्हारे पीछे 8 गधे को देखता हूं। सैड मूसा ने कहा, एक पर तो तुम बैठे हो और तुम्हारे पीछे 8 गधे को देखता हूं। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक या बिल्कुल। ऑफ कोर्स बेशक या बिल्कुल। क्राइड अबू अली चिल्लाया। हाउ सिली ऑफ मी, सिली का मतलब होता मूर्ख, हाउ का मतलब कितना मूर्ख हूं मैं, कैसे मूर्ख हूं या कितना मूर्ख हूं। बट वेयर, किंतु वहां, इज द 10th, किंतु वहां 10 हैं, डंकी किंतु वहां 10 गधे हैं। बट वेयर इज द 10th डंकी, वहां 10 गधे हैं। देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ कहा बट वेयर, बट किंतु, दी वेयर मतलब वहां, इज द 10th 10वां गधा,
कहाँ है, वेयर मतलब कहाँ, कि 10वां गधा कहाँ है, अबू अली पूछ रहा। ही इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द 9th डंकी, वह है सिटिंग बैठा हुआ, ऑन ऑन मतलब पर, टॉप ऑफ द 9th डंकी, 9वें गधे के टॉप पर वह बैठा हुआ है, यानी कि 9वें गधे के ऊपर वो बैठा हुआ है जो 10वां है। सैड मूसा, मूसा ने कहा। एंड हिज नेम, और उसका नाम है, इज अबू अली, और उसका नाम है अबू अली। तो दोस्तों देखा ये कहानी कितनी अच्छी रही है कि एक जो है अबू अली है वो बाजार जाते हैं और वहां से मेला जाते हैं और वहां से 9 गधे खरीद कर लाते हैं, एक गधे पर, उनमें से एक गधे पर वो सवार हो जाते हैं, बाकी के गधे उनके पीछे पीछे चलते हैं और फिर बाद में कुछ दूर जाने के बाद वो काउंट करते हैं तो अपने पीछे वो 8 गधे पाते हैं और जिस गधे पर वो बैठे हुए हैं उसकी गिनती नहीं करते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। उस प्रकार से रास्ते में उनको एक उनका मित्र मिलता है मूसा, और मूसा से वो फिर से गिनवाते हैं कि भैया मेरा एक गधा गायब हो जाता, मैं गिनता हूँ और नीचे उतरता हूँ तो मुझे फिर से 9 गधे दिखाई पड़ते हैं, तो मेरा गिनती में मदद करो। तो मूसा कहता है कि भाई यहाँ तो 9 गधे नहीं, यहाँ तो पूरे के पूरे 10 गधे हैं। कहे भैया वो कैसे, कि 10वां गधा तो, जी 9वां गधा तो वो है जिस पर तुम बैठ के जा रहे हो, और 10वां गधा वो है जिस पर तुम, और 10वां गधा 9वें गधे के ऊपर बैठा हुआ है जिसका नाम अबू अली है। वो गिन ही नहीं पाओ, जिस पर वो बैठा है उसको गिनता ही नहीं है, इसका मतलब वो भी गधा ही है। इस प्रकार से वो 10 गधे हो गए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को, इस कहानी में आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर भी कराने वाला हूँ, देख सकते हैं आप लोग, एक क्वेश्चन है यहाँ पर उसके आंसर है और ये मैं बता दूं। और एनसीईआरटी की ये बुक है, क्लास 3 की बुक है। और देखते हैं, अबू अली वेंट टू, अबू अली वेंट गया, कहाँ गया था, अबू अली कहाँ गया था, फायर, मेले में गया था। अबू अबू बाउट, बाय का सेकंड फॉर्म होता है बाउट, बाय मतलब खरीदना, बाउट खरीदा, अबू अली ने खरीदा। डंकीज, कितने गधों को खरीदा, तो यहाँ पर 9 गधों को अबू अली खरीदता है। आफ्टर अ व्हाइल अबू अली कुड काउंट ओनली, आफ्टर अ व्हाइल कुछ समय के बाद या कुछ समय के बाद अबू अली कुड काउंट ओनली, गिन सकता था। देखो कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब सकता था। तो अबू अली कितने, ओनली, ओनली सिर्फ, काउंट गिनता था, कितने को गिनता था, जो है वो 8 गधे को ही गिनता था। आगे देखिए, अबू अली लुक्ड फॉर हिज डंकी बिहाइंड द रॉक्स, और किसको देखता था, अबू अली लुक्ड देखता था, फॉर हिज डंकी अपने गधों के लिए, बिहाइंड पीछे, क्या क्या देखता था, रॉक्स चट्टानों को देखता था, और किसे देखता था, ट्रीज को देखता था, यानी कि पेड़ों को देखता था, ये है ट्रीज। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। Who was walking along the road, देखो वॉकिंग यहाँ पे एल साइलेंट है, वहाँ वॉकिंग लोग पढ़ते हैं, लेकिन वॉकिंग ये वॉकिंग है कि के साथ एल होता है तो वो साइलेंट होता है। तो हु वॉज वॉकिंग एलोंग द रोड, एलोंग का मतलब होता है, एलोंग का बहुत सारा मतलब होता है, एलोंग का मतलब होता है अकेला, के बराबर में, साथ साथ, बराबर में, साथ साथ, किनारे भी होता है, अकेले भी होता है, रोड। तो वॉक, हु मतलब कौन, वास था, वॉकिंग टहल रहा था, अलोंग द रोड रोड के किनारे, कौन टहल रहा था, तो रोड के किनारे टहल रहा था कौन, मूसा। मूसा वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, इसका हो जाएगा मतलब। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डंकीज, हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी कितने, डंकीज कितने गधे, अबू कुर्सी देख सकता था,
कुड लगा हुआ है। कुड का मतलब होता है सकूग, सकता था। तो अबू अली कितने गधों को देख सकता था? तो अबू अली कितने गधों को देख सकता था? 8 गधों को देख सकता था। कितने को? 8। अपने पीछे वो 8 गधों को देख सकता था। तो अबू अली वह 8 गधों को देख सकता था। अबू अली कुड सी 8 डंकीज हो जाएगा इसका आंसर। हु वाज मूसा? मूसा कौन था? तो मूसा कौन था? मूसा वाज अ फ्रेंड ऑफ अबू अली। मूसा वाज अ फ्रेंड ऑफ अबू अली का क्या था? मित्र था। आगे देख सकते हैं। हाउ मैनी डंकीज डिड मूसा काउंट? हाउ मैनी कितने, डंकीज गधे, कितने गधों को डिड मूसा काउंट मूसा गिनता था। डिड का प्रयोग किया गया। डिड डू की पास्ट टेंस होती है डिड, और इसका प्रयोग किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी डंकीज कितने गधों को मूसा ने गिना था? कितने गधों को मूसा ने गिना था? तो मूसा ने कितने गधों को गिना था? 10 गधों को गिना था। मूसा मूसा काउंटेड 10 डंकीज। मूसा काउंटेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट होगा या अफर्मेटिव वाक्य होगा? सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव होगा और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, डिड का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर मूसा काउंटेड 10th डंकी, मूसा ने 10 गधों को गिना था। हाउ वाज द 10th डंकी? 10वां गधा, 10th डंकी 10वां गधा। हु वाज कौन था? तो 10वां गधा कौन था यहाँ पर है? तो 10वां गधा था द 10th डंकी वाज अबू अली। 10th डंकी, द 10th डंकी वाज अबू अली। 10वां गधा कौन था? अबू अली खुद ही था। तो दोस्तों कैसा लगा ये कहानी आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि इस पर व्यूज ज्यादा से ज्यादा आ सके और ये कहानी बनाने में हमारा ये कहानी बनाना सफल हो सके। तो थैंक यू और देखते रहिए मेरा वीडियो और सीखते रहिए आप लोग इंग्लिश।